बड़ा सवाल खड़ा करता है। कहीं कहीं लोगों को डराने का प्रयास है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गलत चीज का आप भी साथ नहीं दोगे, मैं भी नहीं दूंगा साथ, मैं ऐसा व्यक्ति हूं। लेकिन मुसलमान भाइयों को डरने की आवश्यकता नहीं, हम सब एक हैं। जिस तरह हमारा जाट समाज है और सिंधी मुसलमान, ये भी पशुपालक के बड़े पशुपालक हमेशा साथ रहे, लड़ाके हैं और निश्चित रूप से हम सब मिलकर नए हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और मैंने जब आपकी पीड़ा देखी, मैंने प्रेस के माध्यम से पहले ही कह दिया था और आज मैंने कहा शिव विधानसभा, टोटल विधानसभा, बाड़मेर, बाड़ोतरा, भाईपुर, जहाँ लोग तकलीफ के अंदर, मैं आपकी तकलीफ सुनने के लिए आया हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी एक आदत है, मैं कहने के बाद बदलता नहीं, चाहे जान चली जाए, ये मेरी आदत है। और मैं कोई राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं आया। अभी चुनाव को 2.5 साल बाकी और हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। भजन लाल जी बैठे, अपना आप लोग हमारे को वोट दे देंगे, अपना आप आ जाएगा। और कांग्रेस जिस तरह बीजेपी से मिलकर काम कर रही राजस्थान में, ये नौजवान जो दिख रहा है आपको, देखिए नेपाल में जो परिवर्तन हुआ, लेह लद्दाख के अंदर क्रांति आई और हमेशा नौजवानों ने हर क्रांति के नायक के रूप में बदलाव किया। और राजस्थान का नौजवान इस बार सत्ता पे खुद का कब्जा चाहता है कि पेपर लीक नहीं हो, बेरोजगारी तंग कि कोई आत्महत्या नहीं करे, कोई किसान कर्जे के बोझ की तरह आत्महत्या नहीं करे, कानून का राज। अभी मैं जा रहा था इस रोड पे, देखे एक इधर से गाड़ी आई, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों की मानसिकता देखो, वो हमारे काफिले में गाड़ी डाल रहा था, ये गाड़ी वाला मैंने बच्चों का मन करता नहीं करना, जाना तो नशा करता। तो इन लोगों के पेट में ये भी दर्द है कि हनुमान बेनीवाल यहाँ क्यों घूम रहा है, लोगों के पेट में। तो जिनके पेट में दर्द है वो दवाई ले ले, उसका इलाज हो जाएगा। मैं आज आपके तमाम इलाके के अंदर आया हूँ, आप चिंता नहीं करें। आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, मुसलमानों के साथ, सिंधी मुसलमानों के साथ, बॉर्डर के मुसलमानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दूंगा। ये हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वर्ल्ड के अंदर। देखिए हमारा देश ऐसा है जहाँ आप अपनी बात भी कह सकते हो और आप अधिकारों के लिए लड़ भी सकते हो, किसी पर आरोप भी लगा सकते हो, विरोध भी कर सकते हो। ये देश अनूठा देश है वर्ल्ड के अंदर और इसीलिए इतना बड़ा देश अभी एकजुट है। लोग तमाम जो देश है दूसरे, चाहे वहाँ कहीं फौज का शासन होगा, कहीं राजाओं का शासन होगा, वो एक बात जरूर कहते हैं कि यार हिंदुस्तान का राज तो अलग तरीके का है, काश ऐसा राज समझे जाए। यहाँ हर व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन अधिकार की आड़ के अंदर कई बार सरकारें लोगों का जो आस्था है, लोगों को डराती है, धमकाती है, प्रयास करती है। लेकिन हमारे जैसे जो नेता है, जो गांव से उठ के आए हैं, जो इस माहौल से उठ के आए हैं, उनको पता है लड़ाई करके ही और लोगों को समझा के, लोगों के लिए लड़के और लोगों का दिल जीत के ही व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आज तमाम इस बॉर्डर के इलाके के अंदर मैं आपको एक ही आश्वासन दूंगा कि कानून की आड़ के अंदर किसी भी तरह लोगों को सरकार नहीं कराए, चाहे राजस्थान की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो। सही बात में डरने वालों में से नहीं है, और सही बात के लिए अगर कोई आपको डराएगा तो हनुमान बेनीवाल आपके आगे आके खड़ा हो जाएगा। ये मेरी बात है, क्योंकि 5 घंटे हम लेट हैं और फिर भी आप इंतजार कर रहे हो। निश्चित रूप से मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, अगर पिछला 2-2.5 साल का मेरा आप देखोगे कार्यक्रम, तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि नागौर के अंदर 2.5 लाख मुसलमानों ने मुझे वोट देके और चुनाव जीताया। चाहे वक्त बिल का मामला हो, चाहे जयपुर के अंदर जिस तरह मंदिर मस्जिद तोड़े गए, मुझे आप देखते हो हमेशा आपकी आवाज को बुलंद करता हूँ। मैं राजनीतिक लाभ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ 28 तक मैं मजबूती के साथ लड़ाई लड़ूंगा और मेरे छोटे भाइयों को सत्ता में भागीदारी दिलाऊंगा। मैं कभी ये नहीं कहता हिंदू है, मुसलमान है, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये मैं कभी ऐसी राजनीति नहीं करता। और अन्याय जहाँ भी होता है मैं आगे खड़ा मिलता हूँ न्याय दिलाने के लिए, और इसीलिए आप मेरे से प्यार करते हो। मैं ये आज 1-2 जगह हमारी जो मस्जिद सरकार है साहब दिखाएंगे हमारे को, हम देख के जाएंगे। निश्चित रूप से लोकसभा का जब सत्र चलेगा
इस लोकसभा के सत्र में भी आपकी बात को उठाएंगे और आपको इसी तरह आशीर्वाद बना के रखें। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जवान को रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और अपने सपनों का राजस्थान बने, ये हम सब मिलकर करेंगे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने राजस्थान में पहली बार पार्टी बनाई 18 के अंदर, प्रयास किया और प्रयास का ही परिणाम है कि धीरे धीरे राजस्थान के अंदर ये जन सैलाब साथ जुड़ता गया और 28 में मुझे लग रहा है कि तूफान सुनामी आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर 15 ज्यादा राज्य ऐसे हैं, मुसलमान जिधर चला उधर तीसरा मोर्चा बन गया। मेरे साथ अगर जुड़ गए तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं है। सीटें सीधी 125 जाती है 200 के अंदर। ये बाढ़ में से चालू होता है और भरतपुर अंगोर तक रुकता है, वहां पर देखा होगा। और मैं आज पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आज आपके जो धार्मिक स्थान है, जिस तरह आस्था पर अगर ठेस लगी आप लोगों को, तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार को भी हम जवाब तलब करेंगे, यहाँ भी बात करेंगे और लोकसभा के अंदर हम ये निश्चित रूप से उठाएंगे कि हमारे हितों पर कुठाराघात नहीं हो, मुस्लिम भाइयों के हितों पर कुठाराघात नहीं हो। ये संदेश देने सद्भावना यात्रा आप देखिए, इतने हमारे हिंदू बच्चे भी साथ चल रहे हैं, जितने आप उतने गाड़ियों के अंदर ठेर तक बैठे हो। सद्भावना यात्रा जरूरी है। और बॉर्डर के जो इलाके हैं आपके, आप किस तरह हमेशा खौफ के माहौल के अंदर रहते हो कि अगर कोई छोटी मोटी बात हो तो बॉर्डर वाले पहले जो नजदीक होता है उनको तकलीफ आती है। हमने देखा बहुत था पुराना जो पटे और बॉर्डर पे जो गांव है उनके तो और बहुत ज्यादा तकलीफ आती है। जो बॉर्डर के किसान है उनको और ज्यादा तकलीफ के दौर से करना पड़ता। तो मैं इतना ही आश्वासन आपको दूंगा, एक बार बैठ के सारे ज्ञापन सारे कर लेंगे। और सरकार तो आज आप ध्यान रखी रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार तो खुद ध्यान रख रही है कि यार इतना जन सैलाब उगड़ गया कि क्या होगा। सरकार तो चिंता में, इसलिए आप चिंता मत करें, आपकी सारी चिंताएं मुझे दे दें, मैं सारी चिंताएं ले जाके और आपकी ले जाकर चिंताओं को और ले जाकर दिल्ली की तरफ बात दूंगा सारी। आप चिंता नहीं करें, आप मजबूत रहें और मैं हमेशा आपके साथ मिलूंगा। क्योंकि आज मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं कोई पॉलिटिकल बात करना, आपको चुनाव को 2.5 साल, तो 2.5 साल में पता नहीं वो किस करवट देखे, लेकिन मुझे आपकी कौम पे भरोसा है। जो मैं खेल 2008 में चुनाव लड़ा, मेरे एक ही गांव है सिंधीपुरा खींचर विधानसभा, सिंधी मुसलमानों का पहली बार में बीजेपी लड़ा था और उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं देते कमल के फूल को, लेकिन हनुमान बेनीवाल को वोट देंगे। आंख बंद करके 800 वोट डाले थे मुझे, और मुझे याद है सिंधीपुरा से फड़ोदी के इलाके, लोआउट के इलाके, जहाँ हमेशा मैं टच में रहा। यहाँ चोटन शिव के अंदर भी प्रत्याशी चुनाव लड़े 18 के अंदर। आप लोगों ने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मेरी मदद भी करी, आगे भी मदद करोगे। मैं आपको पूरा विश्वास दिला के जा रहा हूँ कि जो भी आपकी भावनाएं, जहाँ भी आपकी भावनाएं आज तो ये ठेस लगी है, निश्चित रूप से गलत कार्रवाई, गलत कदम सरकारों को नहीं उठाने देंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लंबा कार्यक्रम है, इसलिए हम चाहेंगे जल्दी जल्दी सब भाई लोगों से मुलाकात हो। दोबारा आपके बीच अच्छा कोई दिन होगा, उस दिन मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।